पिछले कई दिनों से एक आवाज सी उठने लगी है और ये आवाज पिछले 1-1.5 साल से तेज पे तेज होती जा रही है। और अच्छी बात यह है कि झूठी शादियों के खिलाफ इस आवाज को खुद कई हिंदुस्तान के कोर्ट्स अब बुलंद कर रहे हैं। यानी इसमें पहले जो डिमांड हुआ करती थी वो अक्सर पीड़ित पुरुष और महिलाओं की होती थी, मगर अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस आवाज को तेजी देना, इस नॉइस को बहुत बढ़ाने के लिए, जो एम्प्लीफाई करने के लिए जो मदद की जा रही है वो कोर्ट्स के द्वारा की जा रही है। और ये अच्छी खबर है। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट्स में इंटेंडेड है कि भाई इस तरह से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है वो उलझे नहीं और बुरी तरह से फंस कर कहीं ऐसा नहीं हो कि अच्छी खासी एक जिंदगी मिलती है, उसके अंदर एक आदमी और एक औरत जो असल में समस्या में है, पीड़ित होते हुए भी वो कोर्ट तक अपनी बात जस्टिफाई करते करते अपनी उम्र का एक आधे से ज़्यादा टाइम खर्च कर देता है सिर्फ इन कोर्ट केसेस के अंदर। इनसे बाहर निकलना और उनको निकालना कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, ना केवल पार्टी की, ना केवल वकील की। तो इसलिए बार बार अब कोर्ट्स आपके लिए आवाज़ उठाने लगे। क्या है वो सॉल्यूशन जो कोर्ट चाहती है? क्या है वो बात जिसकी वजह से आप लोगों को एक बेहतर रिलीफ मिल सकती है एक पॉइजनस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की? इससे पहले अपने इस जजमेंट के बारे में आपको बताऊं, इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। लॉ के कंटेक्स्ट में केस दो ही नहीं लड़े जा सकते जब तक पार्टी नहीं जानती है कि उसके केस में किस तरह का केस लगा है, उसके केस में किस तरह से डील होना है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी जिम्मेदारी इनको अपने किसी भी एक्ट या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को पढ़कर लेनी है। ये सब क्लब करने का काम करता है हमारा एक कोर्स। आपके केस के हिसाब से सिचुएशनल प्रोग्रामिंग करता है और उससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसी सिचुएशन आती है वैसा आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। एक अच्छी खासी R&D टीम हमारी लगी रहती है जो इस तरह की चीज़ें डेवलप करके आपको देती। आप भी अगर इन कोर्सेज़ का हिस्सा होना चाहते हैं और उन लोगों की तरह जिन्होंने बेहतर रिलीफ पाई है इन कोर्सेज से, तो फिर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लेके इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं और चाहते हैं कि मैं आपको मदद करूं, तो फिर यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपसे मेरी बात हुई। अब आते हैं हम आज के इस दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट। ज़बरदस्त जजमेंट है दोस्तों। इसने बकायदा बहुत अच्छी प्रॉब्लम जो पति पत्नी के झगड़े की थी वो सुलझाई और उसके अंदर उन्हें डाइवोर्स के लिए इन काइंड दिया। पता ये चला कि पत्नी भी एक तरीके से डाइवोर्स के लिए एग्री थी, मगर ज़बरदस्ती उनका केस खींचा जा रहा था, इतना स्ट्रेच किया जा रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। और प्रॉब्लम क्या थी कि शादी और उसके बाद में होने वाले कई बातचीत और सुलह मशवरे जो होते हैं, जिससे तय होता है कि शादी में हम इन शर्तों में रहेंगे, वो सारी बातें जो है कभी पत्नी उलझा रही थी, कभी पति उलझाना था। और ये सारा काम जो है मिलकर कहीं ना कहीं उनके वकील भी कर रहे थे। तब ऐसी सूरत में ये मैटर तो ना केवल दिल्ली हाईकोर्ट ने सॉल्व किया, उन्हें फ्री किया, बल्कि ये एक बात और रखी जो कई बार कई हाईकोर्ट्स ने, इवन फैमिली कोर्ट्स ने भी कुछ दिनों पहले दिल्ली फैमिली कोर्ट ने भी कहा था, किसी एक फैमिली कोर्ट ने, कि ये जो केसेस हैं इनको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर पति पत्नी अपने बीच में प्रीनैचुरल एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो कि हम इन शर्तों में एक दूसरे के साथ रहेंगे और जो भी इस शर्त से बाहर जाता है दूसरे को उन शर्तों की बाहर जाने की वजह से डाइवोर्स लेना आसान हो जाएगा। मगर क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह की परंपरा नहीं है, ऐसा आप लोग मानते हैं, ऐसी परंपरा भी, इसका भी मैं आपको रेमेडी भी थोड़ी देर में बताता हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट में इसका पूरा प्रावधान है, मगर आपने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ तक कि मुस्लिम एक्ट में भी है ही। तो देखिए, आप चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ से ड्रिवन हो और चाहे हिंदू मैरिज एक्ट से ड्रिवन हो, प्रीनैचुरल एग्रीमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि इसको कोई कानूनी मान्यता अभी तक नहीं मिली है, मगर अगर आपने एग्रीमेंट करके शादी की है तो इसके डिसएग्रीमेंट की पोजीशन पर आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। उसका रीज़न यह है कि आप एक एग्रीमेंट को किसी भी जगह पर ला सकते हैं। हालांकि इसके अंदर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पर उनको सॉल्व करने की रेमेडीज़ भी होती। तो यहाँ पर यह तय पाया गया कि अगर ये एग्रीमेंट शुरू में ही साइन करवा लिए जाए तो पति पत्नी के लिए एक दूसरे से अलग होना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये कोर्ट्स की कॉम्प्लिकेशन नहीं भुगतनी पड़ेगी, लंबी डेट्स पर लंबा केस नहीं लड़ना पड़ेगा और आसानी से आप बाहर आ सकते हैं। अब हिंदू मैरिज एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान है? जी हाँ, आपकी जो स्त्री धन की लिस्ट बनती है ना, वो इसी बात का प्रमाण है कि आपके बीच में कुछ लेन देन हुआ है या नहीं हुआ है, और लेना देना है तो किस तरह से देना है और किस तरह से लौटाना है।
अगर पत्नी जाकर कोर्ट में दावा पेश करती है कि स्त्री धन की लिस्ट जो है देती है वो उसकी अपनी बनाई हुई होती है और स्त्री धन की लिस्ट अपनी बनाई हुई नहीं चलती, वो इलीगल है। यानी कि पति और पत्नी के साइन होना वहां जरूरी है, इसका मतलब दोनों उसमें एग्रीमेंट में है। मीनवाइल आप चाहें, जैसे मान लीजिए आप अगर इस वक्त केसेस लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं शादी नहीं करूंगा या करूंगा तो मेरे साथ खतरे तो नहीं पैदा हो जाएंगे अगर मैं अब इस पॉइजनस रिलेशनशिप से बाहर आता हूं, इन केस आपको पॉइजनस लगता है तो ऐसी सूरत में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट के अंदर। आप बाकी सारी बातें तो लिख ही दीजिए, क्या लिया क्या दिया, और अगर नहीं लिया नहीं दिया तो वो भी लिख दीजिए। और उसके साथ साथ 2-4 लाइन ये जोड़ दीजिए कि आप किन किन शर्तों में इन शादी में रहेंगे और नहीं रहना होगा तो कैसे नहीं रहेंगे। वो इस तरह की लिस्ट ही आपके लिए काम कर जाएगी प्री नैप्चुरल एग्रीमेंट का। अगर मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को बहुत लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।